यहोवा ने इन लोगों को माफ कर दिया? वो अपना फैसला कैसे बदल सकता है? इसीलिए मैं तर्शीश भाग रहा था। मैं जानता था कि तू करुणा करने वाला और दयालु परमेश्वर है। मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, आज की टॉपिक है पाप के ऊपर, यानी कि आप हर दिन पाप में डूबे रहते हैं। शैतान जो है वो आपको पाप की दलदल में डुबाते रहता है। मेरे मसीही भाई बहनों, आज मैं टॉपिक जो है इसी पे बात करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं पाप से वंचित हो जाऊं, मैं पाप से आजाद हो जाऊं, पाप से खुला हो जाऊं, मैं पाप से निकल जाऊं बाहर, क्योंकि आपको पता भी है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है जो आपका पाप को क्षमा कर सकते हैं। मेरे मसीह बहनों, ये बात आपको मालूम है, फिर भी शैतान जो है आपको पाप की दलदल में दबा के रखता है, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करने देता है। बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन आप शैतान जो है वो दबा देता है, भारी भरकम पाप में दबा देता है और आपको व्यभिचार में, झूठ में, लूट में, खरोच में, आपको गाली देना, झगड़ा करना, ऐसा करना, घमंड करना, ये सब जितनी भी हैं समस्याएं आपके जीवन में आता है और लेकर आता है और आप जो है परमेश्वर से प्रेम से दूर हो जाते हैं। मेरे मसीह भाइयों, लेकिन परमेश्वर जो है आपसे प्रेम करता है। मेरे मसीह भाइयों, ऐसा प्रेम करता है, ऐसा प्रेम करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कैसा प्रेम करता है। मेरे मसीह, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे मसीह भाइयों, इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा। जो मैं वचन में आपको बताने जा रहा हूँ वो परमेश्वर का कलाम से आप आशीष पाएंगे और आपका पाप जो है क्षमा होगा। मेरे मसीह भाइयों, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। योना नबी, जो परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर का सेवक, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर का कहना मानने वाला, वो योना नबी, परमेश्वर ने योना नबी को कहा कि जा नीवे नगर को जाओ, वहां पे लोगों की पाप मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, वहां के लोगों का पाप परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गया है। उसका गुनाह मेरे सामने दिखाई दे रहा है। वो किस तरह से व्यभिचार कर रहे हैं, वो किस तरह से एक दूसरे को मार रहे हैं, वो किस तरह से एक दूसरे को लूट रहे हैं। उसका पाप जो है, वहाँ शहर का जो पाप है, उन लोगों का पाप जो है मेरी दृष्टि में दिख रहा है। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, योना नबी बोला कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, परमेश्वर आप हमको नीवे नगर बोला, मैं नीवे नहीं जाऊंगा, मैं सतीशे जाऊंगा, दूसरी जगह जाऊंगा। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, यहाँ पर योना नबी भाग क्यों रहा है, क्यों नहीं जा रहा है वहां पे बोलने की परमेश्वर जो है ये तुम्हें सजा देगा, क्यों नहीं जा रहा है? अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या यहोवा ने इन लोगों को माफ कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना फैसला कैसे बदल सकता है? ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही कि मैं झूठा हूं, मेरी भविष्यवाणी सच्ची नहीं थी। आखिर वही हुआ ना जो मैं अपने देश में रहते वक्त सोचा करता था। इसीलिए मैं तर्शीश भाग रहा था। मैं जानता था कि तू करुणा करने वाला और दयालु परमेश्वर है, क्रोध करने में धीमा और अटल प्यार से भरपूर है। मैं जानता था कि तू अपना मन बदल लेगा। हे यहोवा, मेहरबानी करके मेरी जान ले ले। क्योंकि योना नबी को पता है, योना नबी को पता था कि परमेश्वर जो है वो दया करने वाला है, वो अनुग्रह करने वाला है, वो पाप को क्षमा कर देगा। हम जानते हैं वो परमेश्वर बहुत ही दयालु है, करुणामय है और बहुत ही, जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, उसी प्रकार परमेश्वर जो है आज भी आप पर दया करने को तैयार है, आज भी आपको आशीष देने को तैयार है। मेरे मसीह भाइयों, राजा दाऊद जब पाप किया था वो अंदर ही अंदर घुटता था और ये पाप हो गया हमसे, मैं अपनी सैनी की बीवी के साथ व्यभिचार कर लिया। ओह माय गॉड, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। हे यहोवा परमेश्वर, मैं ये क्या कर दिया? तेरा आशीष हमारे से दूर हो गया आशीष से। ऐसा दाऊद राजा करता था। मेरे मसीह भाइयों, यहाँ पर हम भजन संहिता 32 की ओर बढ़ेंगे। मेरे मसीह
मसीह वालों, और उसका 5 वचन को देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ, जब मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, यानी कि अपना पाप, अपना गुनाह, अपना जो मैंने पाप किया है परमेश्वर को बताया, यहोवा परमेश्वर को बताया, तब तूने मेरे अधर्म को क्षमा कर दिया। यहोवा परमेश्वर जो है मेरे अधर्म, मेरे पाप को क्षमा कर दिया। वो मेरे पाप को, मेरे अपराध को, गुनाह को क्षमा कर दिया। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, आज अगर आप अपने अपने गुनाहों को माफी मांगते हैं, उसी प्रकार मेरे मसीह भाइयों निवे नगर के लोग जो है वो परमेश्वर को दुहाई दिया, हे परमेश्वर, छाती पीट पीट के, हे परमेश्वर हम पर दया कर, हम पर मत इतना जुल्म कर, मुझसे इतना नहीं जुल्म कर। वो छाती पीट पीट के रोया। वहां के निवे के लोग, वो जानता था कि सच में मैं पापी इंसान हूँ, सच में मैं पाप किया हूँ, मैं परमेश्वर यहोवा को दुहाई देता हूँ। उसी प्रकार राजा दाऊद ने भी अपने पाप को प्रकट किया, परमेश्वर से गुनाह का माफी मांगा, परमेश्वर से माफी मांगा, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई। उसी तरह नीवे नगर के लोग जो पाप में डूबे थे वो भी माफी मांगा, मुझे गलती हो गई, मैं माफ कर दे। और परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला और बहुत ही आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे मसीह भाई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई एक बेटा अपने पापा से गलती करता है और वो पापा के पास जाता है कि पापा मुझे माफ कर दो, मैंने गलती किया है, मैंने जो आपने मना किया था वही मैंने काम किया है, और वो पाप वाला ने मना किया था मैंने वो किया। मैं सच कहता हूँ आपका पिता आपको माफ करता होगा, मैं सच कहता हूँ, क्योंकि वो जानता है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करता हूँ, और आप अपने पिता से माफी मांगते हैं और आपका पिता क्षमा करता है। वही पिता, जब वो आपका पिता आपको माफ कर सकता है, तो वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, जो हमें और आपको बनाने वाला है, वो क्यों नहीं आपको माफ करेगा? माफ किया मेरे मसीह भाइयों, ऐसा उन्होंने आपसे प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को आपके पापों के बदले मरने के लिए भेज दिया कि जा, मैं अपना बेटा तुझ पे कुर्बान करता हूँ तेरे पाप के लिए, जा, मेरा बेटा जो है वो तुम्हारे पाप के बदले मरेगा और तेरा पाप क्षमा होगा, और तू फिर से मेरे साथ संगति में कर पाएगा, तू फिर से तू आशीष पाएगा, फिर से तू मेरे साथ रहेगा, फिर से तू मेरे महिमा करेगा, फिर से तू मेरे साथ मेरा गुणगान गाएगा। मेरे मसीह भाइयों, वो यीशु नासरी आपके बदले, आपके पाप के बदले, आपके गुनाह के बदले वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से उठा, शैतान को विजय प्राप्त किया शैतान पर। मेरे मसीह भाइयों, सिर्फ आपके लिए कि आप आशीष पाए और आप बहुत सारी आशीष पाए, ऐसा आशीष पाए कि परमेश्वर आपको अपनी संगति में रखे और मेल मिलाप से और जो भी कमी घटी है वो दूर कर सके। मेरे मसीह भाइयों, यही वो टॉपिक है, ये वही वो पाप का क्षमा है। आज अपने गुनाह को आप माफ करते हैं, माफी मांगते हैं, यहोवा परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, छाती पीट पीट के, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं पाप किया हूँ, मैं पापी हूँ, तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है, इतना गुनाह किया है जो तू नहीं चाहता था वही मैंने किया। आज आप अगर आप माफी मांगते हैं मेरे मसीह भाइयों, सच में मैं बताता हूँ वो खुदा आपको माफ करेगा। माफ करने के बाद साथ साथ आपको आशीष भी देगा, ऐसी आशीष देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया है, जिसकी आपने सोचा भी नहीं है, वो ही आशीष देने वाला परमेश्वर है। मेरे मसीह भाइयों, आज ही आप अपने गुनाह का अंगीकार कीजिए, अब बोलिए प्रभु मुझे माफ कर, मैं से अब मैं गलती कभी नहीं करूंगा, मैं अब ऐसा कभी पाप नहीं करूंगा। सच में मैं कहता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि मेरा यहोवा परमेश्वर, हमारा यहोवा परमेश्वर आपको माफ करने को तैयार है। वो अभी भी वो खड़ा होकर आपसे हाथ को फैलाकर बोलता, आ बेटे मैं तेरे को गले लगाने को तैयार हूँ, आ बेटे मेरे पास आ, मैं तेरे को गले से लगाऊंगा, मैं तेरे सीने से लगाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, यही वीडियो था आप लोगों को एक परमेश्वर का मैसेज को बताने का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मेरे मसीह भाइयों, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। अगर मैंने थोड़ा सा ऊंची आवाज में थोड़ा सा बोला तो मेरे मसीह भाइयों, ये अंदर से ये एनर्जी आती है हमें बोलने का। परमेश्वर मुझे सामर्थ मतलब हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं कि तुम बोलो, वही अंदर से निकलता है मेरे मसीह भाइयों। इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीकर में मेरा जोर से चिल्लाना, आप इसका बुरा मत मानिएगा,
क्योंकि ये अंदर से आवाज़ निकलता है, मेरे बॉडी के अंदर से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत सारी आशीष दे, आमीन।